कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट है कि बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेला रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बाज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट है, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता है। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हें पास्ट की जगह है, अपने में वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। चौथा पॉइंट है, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर की ओर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसर को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। 5वां पॉइंट्स है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उसमें कंफर्टेबल ना हो सकते, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद कर लेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता चलता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिली होगी। कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।